तो बच्चों, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीन प्याजे के। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना पहला प्रश्न है, जीन प्याजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक का यह विशेषता रिक्त अवस्था में पाई जाती है। इस विशेषता को रिक्त कहते हैं। ऑप्शन है अपने पूर्व संक्रियात्मक और आत्म केंद्रितता। ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक वस्तु स्थायित्व। ऑप्शन सी है संवेदी चालक और वस्तु स्थायित्व। ऑप्शन डी है मूर्त सक्रियात्मक और प्रतिवर्ती मानसिक संक्रिया। क्या पूछा गया है, जब कोई वस्तु जब खिलौना है बच्चे से छुपा लिया जाएगा, वह उसे भूलेगा नहीं बल्कि खोजने की कोशिश करेगा। यह किस विशेषता में पाई जाती है? यह पाई जाती है संवेदी चालक अवस्था में। किसमें? और फिर इस अवस्था को क्या कहेंगे? इस विशेषता को वस्तु स्थायित्व। इसका ऑप्शन सी आएगा। जब संवेदी चालक या संवेदी गामक अवस्था होती है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व होता है, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है, और वह खिलौनों को अपने दिमाग के अंदर इमेज बना लेता है। वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है भूलने की बजाय। आपने देखा होगा छोटे बच्चे से जब उसका खिलौना को छीन लेते हैं तो वह क्या करता है? रोने लग जाता है एकदम से, क्योंकि वह उसे चाहिए, उसके अंदर वो इमेज है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन प्याजे को रिक्त को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोत्स्की रिक्त को महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब बच्चे में संज्ञानात्मक विकास के लिए जीन प्याजे किसको ज़्यादा महत्व देते हैं और वाइगोत्स्की किसको ज़्यादा देते हैं? ऑप्शन देखते हैं। जीन प्याजे देंगे क्रिया करने में और वाइगोत्स्की भाषा में। जीन प्याजे देंगे भाषा को और वाइगोत्स्की क्रिया करने में। जीन प्याजे इनाम को देंगे, भी बच्चे इनाम देने से ज़्यादा सीखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की सजा पर ज़्यादा महत्व देते हैं कि बच्चे सजा देने से ज़्यादा सीखेंगे। या फिर जीन प्याजे सजा को ज़्यादा महत्व देते हैं और वाइगोत्स्की इनाम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन एक। जीन प्याजे क्या कहते हैं कि बच्चा जितना ज़्यादा करके देखेगा उतना ही ज़्यादा सीखेगा क्रिया करने पे। वहीं पर वाइगोत्स्की किस पे ज़्यादा देंगे? भाषा पर भी। बच्चे का भाषा का विकास जितना ज़्यादा अधिक होगा वह उतना ही ज़्यादा सीखेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कथन है, जीन प्याजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। तर्क है, बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। अब ऑप्शन देखेंगे। कथन और कारक दोनों सही है और कारक सही व्याख्या करता है कथन की। क्या यह बात सही है? बिल्कुल नहीं। आलोचना नहीं है इस बात की कि बच्चे सक्रिय प्राणी है। यह बात तो सही है। जीन प्याजे के अनुसार यह बात सही है कि बच्चे सक्रिय प्राणी है, क्योंकि बच्चे जब तक करके नहीं सीखेंगे, करके नहीं देखेंगे, तो वह सीखेंगे कैसे? तो ये अपना क्या है? कथन इसमें गलत है। इसमें क्या बताया गया है? कथन सही बताया गया। दूसरा क्या है? बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करते हैं। नहीं, सक्रिय रूप से ग्रहण करेंगे। निष्क्रिय ही हो जाएंगे तो वह क्या ग्रहण करेंगे? तो ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। तो अपना ऑप्शन एक गलत हो गया। दूसरा है, कथन और कारक दोनों सही है, लेकिन कारक सही व्याख्या नहीं है कथन की। तो अब यहाँ पे सही दे रखा है तो ये भी गलत हो गया। कथन सही है, कारक गलत है, ये भी गलत है। कथन और कारक दोनों गलत है, ये अपना ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है? ऑप्शन एक है संवेदी चालक अवस्था को मूर्त समस्याओं पर तर्क। क्या संवेदी चालक अवस्था मूर्त समस्याओं का तर्क होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि संवेदी चालक अवस्था तो सेंसरी मोटर स्टेज है, इंद्रिय जनित अवस्था। इसमें बच्चा इंद्रियों से सीखता है। और तो मूर्त में क्या होता है? जब बच्चा ठोस वस्तुओं से सीखता हो या जिसमें ठोस वस्तु सामने हो, अपनी समस्या का हल करेगा। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, परवर्ती सोच तथा विकेंद्रीकरण। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? बच्चों के अंदर थोड़े थोड़े विचार आने लग जाते हैं, वह प्रश्न करने लग जाता है, उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती है। तीसरे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व तथा जीववाद सोच। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? ठोस वस्तुएं उसके सामने होती है और बच्चे उन ठोस वस्तुओं को देखकर अपनी समस्या का समाधान करते हैं। और वस्तु स्थायित्व और जीववादी किस में होएगा? ये वस्तु स्थायित्व ये किस में आता है? संवेदीगामक अवस्था में, सेंसरी मोटर स्टेज में, पहली अवस्था में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सोच। औपचारिक में क्या होता है? सही पूछा गया है, तो मतलब अमूर्त सोच, जब वस्तुएं सामने ना हो, सिर्फ विचारों से कल्पना करना, विचारों का चिंतन करना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है अपना, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ को पकड़ने के तरीकों को बदलती है। ऑप्शन है अपना, पहला है समायोजन, दूसरा है अनुबंधन, तीसरा है अंतर्विषयकता, चौथा है स्कीमा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं को तक पहुंचने के लिए हाथ को पकड़ने के तरीके को बदलती है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 1 समायोजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण की किस चरण में समझ लेते हैं? क्या पूछा है? बच्चे संतुलन, क्रमबद्धीकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? ऑप्शन 1 है संवेदी गत्यात्मक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। तो क्रमबद्ध करना, वर्गीकरण करना बच्चे किस में सीखेंगे? ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जब ठोस वस्तु उनके सामने होगी तो वैसे बता देंगे ये छोटी है, बड़ी है, ऐसे वर्गीकृत कर देंगे उनको। अगले प्रश्न है अपना। इसके साथ ही अपनी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जानने से पहले वीडियो को लाइक करें। क्या करना है? लाइक। और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको हर रोज ऐसे 8 फरवरी तक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त होते रहे। तो इसके साथ ही आप नोटिफिकेशन ऑन रखना। ये लेक्चर देखने में भले ही छोटा होगा, लेकिन आपको 1 से 2 नंबर जरूर देके जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने % सही हुए। आपके मन इससे पता चलता है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। धन्यवाद।